अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरन जुल जलाली वल इकराम। वेलकम टू आवर गोल्डन शॉर्ट एंड एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर और टॉपिक है वो है फर्स्ट प्लेस वावल साउंड्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्लेस वॉल्स। फर्स्ट प्लेस वॉल्स कौन से होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ओके, तो उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट प्लेस वॉल्स जो है वो उसको मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, वो दो हिस्सों में मैंने उसको जो है वो बांट दिया है। एक डॉट वाला मैंने अलग कर दिया है और डैश वाला अलग कर दिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने डॉट रखे हैं और पार्ट 2 के अंदर मैंने डैश रखे हैं। आज हम जो है वो डॉट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डैश को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो है वो हम डॉट को डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर। तो अभी मैंने जो है वो उसको पहले वो लिख लिया है ताकि आप लोगों को समझाने के लिए इजी हो जाए। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और ताकि हमारे साथ जो है वो क्लियर हो जाए। जितना इजी हो सकता था मैंने उसको इजी करके अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके उसको इजी करके जो है वो लिखा है ताकि हम जो है वो उसको आसानी से समझ सकें। ओके स्टूडेंट, असल में फर्स्ट प्लेस वॉल्स वो वॉल्स होता है जिसकी आवाज जो होती है, साउंड जो होती है, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है ये सारा साउंड सिस्टम है, आवाजों का एक सिस्टम है। ओके, इसमें जो है वो कान सुनेंगे और हाथ लिख जाएंगे, माइंड को पता नहीं चलेगा। ये सारी जो है वो शॉर्ट हैंड होती है। ओके, अभी जो फर्स्ट प्लेस वॉल्स है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर, फर्स्ट प्लेस वॉल्स एक ऐसा वॉल्स होता है जिसकी आवाज हमेशा ऊपर हो, और ये जितने वॉवल्स होते हैं फर्स्ट प्लेस, ये सारे अबव द लाइन इनकी साउंड जा रही होती है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि लाइन पर इनकी आवाज हो, थ्रू द लाइन, लाइन को क्रॉस करके इनकी आवाज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। इनकी जो आवाज होती है वो अबव द लाइन होती है। ओके, हमेशा लाइन से ऊपर की जितनी साउंड्स हैं वो फर्स्ट प्लेस वॉल्स के अंदर हम काउंट करते हैं। ओके, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और हम जो है वो डिटेल से इसको जो है वो समझते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ओवरऑल इसकी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को एक लेड पेंसिल लेनी है, जो है वो शॉर्ट हैंड की पेंसिल होती है इस तरह की। इसके ऊपर जो है वो वर्ड लिखा होता है शॉर्ट हैंड का। इसकी रीजन ये है कि कुछ वर्डिंग जो है वो लाइट लिखनी होती है, कुछ जो है वो डार्क लिखनी होती है। यहाँ पे जो है इसके ऊपर ये देखें, आप लोगों को जो है वो क्लियर हो रहा होगा, ये शॉर्ट हैंड लिखा हुआ, ये देखें गोल्डन शॉर्ट हैंड इन्होंने जो है वो लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, अभी हम फर्स्ट प्लेस वॉल्स का जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके और इसको हम जो है वो डिस्कस कर सके। ओके स्टूडेंट, अभी आज का हमारा लेक्चर है 1 जुलाई को, फर्स्ट प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर हम फर्स्ट प्लेस वॉल्स लिखेंगे। इसको मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये देखें, एक डॉट वाला पोर्शन जो है वो मैंने अलग कर दिया है और दूसरा जो डैश वाला पोर्शन है वो मैंने अलग कर दिया। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम इसको डॉट को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है वो डैश को डिस्कस करेंगे। ओके, अभी डॉट्स के अंदर भी मजीद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो ये है कि जो शॉर्ट हैंड के अंदर डॉट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वॉल्स के जो डॉट्स होते हैं, एक लाइट डॉट होता है, एक डार्क डॉट होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने जो डॉट लगाया हुआ है ये बिल्कुल लाइट है, ये दरमियान में मैंने कॉमा डाला इसको ताकि सेपरेट समझा जाए। ये बिल्कुल लाइट डॉट है और ये बिल्कुल डार्क डॉट है। ओके, अभी इसकी डिस्कशन आज हम करेंगे कि लाइट डॉट कौन सा होता है, कहाँ पे यूज होता है, डार्क डॉट कौन सा होता है,
और कहाँ पे यूज होता है। ओके, उससे पहले जो है वो हम थोड़ी सी मैं आपको एक हिंट शेयर कर देता हूँ कि जो डार्क डॉट होता है उसको हम ए साउंड से जो है वो शो करते हैं, और जो लाइट डॉट होता है उसको हम ई साउंड से शो करते हैं। इन सारी चीजों से पहले एक और चीज है, एक और कंसेप्ट जो है वो हमने क्लियर करना है स्टूडेंट्स। तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मैं आप लोगों के साथ हम इस तरफ जाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमारे फर्स्ट प्लेस वॉल्स की इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम समझ जाएंगे, उसको इजीली समझ जाएंगे। ये मैंने लिखा हुआ है हाउ टू रिटर्न स्ट्रोक दिस सिचुएशन। जब फर्स्ट प्लेस वॉल तो पहले शॉर्ट हैंड के अंदर, तो उसको हम जो है उसमें हम स्ट्रोक को किस तरह लिखते हैं, वॉल्स को हम किस तरफ लगाते हैं। बिफोर साइड होती है स्ट्रोक की, आफ्टर साइड होती है स्ट्रोक की। इट मीन्स हमने ये बिफोर साइड पे लगाना है या हमने इसको आफ्टर साइड पे लगाना है, ये हमें स्ट्रोक की जो है वो कंडीशन देख के पता चलता है। तो स्ट्रोक हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं जिसकी मैंने ये बताया है कि इस सूरत में जो है वो हम कैसे स्ट्रोक को ऊपर डिसीजन लेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ स्ट्रोक स्टूडेंट्स डाउनवर्ड होते हैं जो कि ऊपर से स्टार्ट होते हैं और नीचे तक आते हैं, ये होते हैं डाउनवर्ड। और कुछ स्ट्रोक जो है स्टूडेंट अपवर्ड्स होते हैं जो कि नीचे से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। और कुछ स्ट्रोक स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे जाते हैं। इट मींस ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक आएंगे तो वो डाउनवर्ड, और नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएंगे अपवर्ड, और जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे वो हॉरिजॉन्टल। अभी इन शॉर्ट हैंड के अंदर ये तीन किस्म के जो है वो स्ट्रोक जो है वो लिखे जाते हैं। तो आया अब हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि वावल्स किस तरफ लेना है, क्योंकि किसी भी स्ट्रोक्स की टू साइड्स होती हैं, बिफोर साइड्स एंड आफ्टर साइड्स। अब हमें डिसीजन ये लेना है वावल्स को बिफोर साइड का स्ट्रोक लिखना है या फिर आफ्टर साइड का स्ट्रोक लिखना है। इस सिचुएशन में जो है वो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं अभी ताकि आप लोगों को समझाने के लिए इजी हो जाए। डाउनवर्ड अपवर्ड स्ट्रोक्स अपोजिट डायरेक्शन, डाउनवर्ड और अपवर्ड ये दो तरह के जो स्ट्रोक होंगे इनकी अपोजिट डायरेक्शन, उनकी मुखालिफ सिमत में बिफोर राइट हैंड साइड, उनकी जो मुखालिफ सिमत होगी उससे जो है वो राइट हैंड साइड कहलाएगी, उससे पहले राइट हैंड साइड कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डाउनवर्ड और अपवर्ड ये दो तरह के जो स्ट्रोक होंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आप राइट हैंड साइड बिफोर राइट हैंड साइड कह सकते हैं। जो दूसरा रूल्स है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के लिए वो होगा दीज स्ट्रोक, इस तरह के स्ट्रोक रिटन ऑन टॉप। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रोक लिख दिया जिस तरह की मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और इसके ऊपर जो है वो मैं स्ट्रोक लिखने लगा हूं, क्योंकि शॉर्ट हैंड लाइन के बगैर कभी नहीं हो सकती, पहले लाइन लगानी पड़ती। मैंने ये स्ट्रोक लिख दिया, अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब आया वावल्स हमें इसके किस तरफ लगाने होंगे, पहले तो हमें इसकी साइड समझ लियोगे। ये जो ऊपर वाली साइड्स है इसको हम बिफोर साइड्स कहते हैं, ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम आफ्टर साइड समझते हैं। तो हमने डिसीजन ये लेना है कि हमने वावल्स बिफोर साइड यानी कि इस साइड पे लगाना है या फिर आफ्टर साइड इस साइड पे लगाना है। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है रूल्स वो ये है कि दिस स्ट्रोक रिटन ऑन टॉप सो बिफोर साइड, अगर ऊपर की तरफ लिखेंगे तो वो बिफोर साइड कराएगी, एंड बॉटम अगर हम नीचे की तरफ लिखेंगे राइट आफ्टर साइड तो फिर ये आफ्टर साइड करवाएगी। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल भी ली हुई है, ये आप लोग देख रहे हैं। अभी एज की मैंने एग्जाम्पल ली है। ये स्ट्रोक कौन सा स्ट्रोक है, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है और नीचे तक आया है।
और ये स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक है। और अभी हमने वावल लगाया, ये इसकी बिफोर साइड है, ये इसकी आफ्टर साइड है, ये यहां पे हमने इसका वावल लगाया। अभी दूसरा, ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, इसकी ये आफ्टर साइड है, यहां पे हमने वावल लगाया। ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, इसकी हमने बिफोर साइड पे वावल लगाया। वावल्स हमने कहां पे लगाना है, ये साउंड बताएगी, ये कॉन्स्टेंट की साउंड बताएगी कि आया हमें वावल्स किस तरफ लगाना है। लेकिन उसकी बिफोर एंड आफ्टर साइड ये हमें रूल्स देख के जो है वो डिसीजन लेना होगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ वापस। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने वो क्लियर करवाने थे। अभी हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। फर्स्ट प्लेस वावल्स, डॉट्स वावल्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास पहला ए साउंड डॉट वावल्स। ए साउंड डॉट वावल्स के अंदर हम क्या करेंगे, दिस वावल्स राइट द डार्क, इस वावल्स को हम डार्क लिखेंगे यानी कि हैवी लिखेंगे, एंड स्ट्रोक राइट हैंड साइड, और स्ट्रोक के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो है वो मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। इट मीन्स जो ए की साउंड होगी उसको हम डॉट को जो है वो डार्क लिखेंगे, हैवी लिखेंगे, और स्ट्रोक की राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल ली है, आर्म, ये जो वर्ड आर्म है ना, ये आवाज ऊपर जा रही है तो इट मीन्स जो फर्स्ट प्लेस वाव्स है। पहले हमें डिसीजन ये लेना है कि ये वाव्स कौन सा है, किस प्लेस पे है। ये फर्स्ट प्लेस है पे आवाज ऊपर जा रही है, आर्म्स ऊपर आवाज जा रही है तो ये फर्स्ट प्लेस वाव्स है। अभी आप लोग गौर कीजिए, ये मैंने यहाँ से आर स्टार्ट किया, ये ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे इसको एम को मैंने क्लोज किया, और ये बिफोर साइड इसका हमने वॉल लगा दिया, ए का डॉट हमने लगाया आर। मतलब इट मीन्स मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी पाम आवाज ऊपर की तरफ जा रही है तो फर्स्ट प्लेस वॉल्स है, ये पी और ये एम। पाम आवाज ऊपर की तरफ जा रही है और आवाज वावल्स की बाद में आ रही है, स्ट्रोक की पहले आ रही है। तो जिस तरह के हमने बताया स्ट्रोक की टू साइड्स होती हैं, बिफोर साइड एंड आफ्टर साइड, तो वावल्स की साउंड बाद में आ रही है, इसलिए हम इसको डॉट को जो है वो बाद में लगाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे जो हमारा है वो है बाम, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है और ये फर्स्ट प्लेस वॉल्स है और इसका आवाज बाद में आ रही है, तो हम ये बी मैंने लिखा और ये एम, और इसको हम आफ्टर साइड पे लगाएंगे हैवी डॉट को। आगे है कॉम, आवाज ऊपर जा रही है, ये के और ये एम है, और ये बिफोर साइड है इसकी और ये आफ्टर साइड है। मैं आवाज बाद में आ रही है, कॉम पहले स्ट्रोक की आ रही है, बाद में वावल्स की आ रही है, तो हम वावल्स को बाद में लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ए डॉट वॉल समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं ई साउंड लाइट वावल्स की तरफ। ओके, इसके अंदर क्या होता है, दिस वावल्स राइट द लाइट डॉट एंड स्ट्रोक राइट हैंड साइड। इस वावल्स को हम लाइट लिखते हैं, ये रुकने वाली आवाज होती है, बारीक आवाज होती है, इजीली समझ आ जाए तो। और ये बहुत ही स्टॉप होने वाली आवाज होती है, रुक जाने वाली आवाज होती है, वहां पे हम लाइट डॉट लगाते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ली है पेन, रुकने वाली आवाज है, लाइट आवाज है, यह मैंने पी लिखा, यहां से स्टार्ट किया, यहां आगे एन लिख दिया, और ये मैंने इसका लाइट डॉट लगा दिया। अच्छा, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि पेन गलत लिखा है तो ये गलत नहीं है। अगर वो पेन जो असल होता है वो इस तरह लिखते हैं, वो आगे हुक आती है, वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, वो हमारा आगे लेक्चर है, उसको हम डिटेल से हुक्स को डिस्कस करेंगे। अभी आगे मीट, अभी ये एम लिखा, यहां से स्टार्ट करके यहां तक एम है, नीचे टी लिख दिया, और ये मीट बिल्कुल लाइट फॉल है। आगे लेट, ये एल है और ये टी है, ये लाइट फॉल। अगर इन तीनों को असल फॉर्म में जो हम लिखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में,
तो पेन को हम इस तरह लिखते हैं, इसमें हुक आती है। मीट को हम इस तरह लिखते हैं, इसमें लाइट वावल ये ई का है और ये रुकने वाली आवाज है, लाइट साउंड है। और सिर्फ एम को शॉर्ट किया हुआ, ये एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इस तरफ लिखा है। ये लेट है, एल को हाफ किया हुआ है, ये अलग टॉपिक है। और ये रुकने वाली आवाज है, ई साउंड की आवाज है, इसलिए हम इसको जो है वो ई को लिखेंगे स्टूडेंट। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने जो है वो डिस्कशन किया है डॉट वॉल्स को, ए साउंड डॉट वॉल्स और ई साउंड डॉट वॉल्स। उम्मीद है आप लोगों को हमारे लेक्चर्स की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिए, आपको फिल फॉर जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। वासला।